चीज का हम आशंका जता रहे थे वही चीज भोजपुरी इंडस्ट्री में हो गया और पावर स्टार पवन सिंह अपना मैनेजर चेंज कर दिए हैं और पुराने मैनेजर को लाने के लिए सोच रहे हैं। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में सनसनी बना हुआ है और आज इसी विषय पर बात करने वाले हैं। क्या ऐसा त्रुटि हो गया कि इस मैनेजर को दरखास्त करना पड़ा? हाँ, यह पावर स्टार पवन सिंह निकाल दिए। क्या चीज हुआ है, सब कुछ इसी वीडियो में रिवील करने वाले हैं। बने रहें अंत तक। नमस्ते, प्रणाम। हम गोलू बाबू सो कोल्ड मीडिया पर आपके स्वागत। हमारे चैनल पर नया बन तो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दी ताकि हमने के मोटिवेशन बनते रहो। यह तरीके के और भी अपडेट और जानकारी रोगा खातिर लिया तरी ताकि भाई साहब आपको भी पता लगे। और नया चैनल है भाई, सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक कर दो ताकि हम लोगों का सपोर्ट करिएगा, तभी हम भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने बातों को रख सकेंगे और आप तक पहुंचा पाएंगे। पहला बात तो कर लेते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह को क्या ऐसा मजबूरी हो गया कि इस मैनेजर अभिषेक सिंह को भी हटा दिए। हाँ, जिस तरीके से देखा जाए तो दीपक सिंह को हटाए थे तो लोग बहुत ज्यादा ही नाराज हो गए थे पावर स्टार पवन सिंह पे और कहने लगे थे कि भैया अच्छा नहीं किए। लेकिन जब अभिषेक सिंह आए और अभिषेक सिंह आने के बाद ये मैनेजमेंट करने लगे तो इनका मैनेजमेंट लोगों को पसंद नहीं आने लगा। हाँ, सीधे बात है कि यहाँ देखा जाए तो लोग बहुत ज्यादा नाराज होने लगे कि ये अभिषेक सिंह जो मैनेजर है पवन भैया के बारे में कुछ भी खबर देता ही नहीं है, ना बताता है कि कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है, कौन सा मूवी आने वाला है, पवन सिंह अभी क्या कर रहे हैं, पवन सिंह कौन सा मूवी कर रहे हैं, कुछ भी जानकारी यहाँ पे नहीं दिया जाता था। और कितने दिन पहले से हम लोग ये भी वीडियो बनाते थे कि ये मैनेजर मेरे को सही नहीं लग रहा है क्योंकि कोई भी डिटेलिंग दे ही नहीं रहा है तो कैसे भौकाल बनेगा। चाहिए पवन सिंह का कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है उसको लोग कैसे बताएगा। अब फिलहाल देखने वाली बात है कि ये अभिषेक सिंह जो है ये कहते हैं कि हम क्वालिटी पे काम करते हैं, मानते हैं कि हम क्वालिटी पे ये काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज है कि इनका क्वालिटी तो इतना घटिया होता है कि भाई साहब फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप। मतलब पावर स्टार पवन सिंह का जो स्टारडम है डुबाने का काम ये लोग कर रहे थे, लेकिन पवन सिंह को मतलब समय रहते समझ आ चुका है और कहीं ना कहीं अब कह दिए हैं कि तुम यहाँ से हटो और दूसरे मैनेजर को आने दो। और भाई साहब कहा जा रहा है कि वापसी होने वाला है किसका, तो दीपक सिंह। हाँ, इनका पुराना मित्र, लंगोटिया यार कहा जाता है। और कहीं ना कहीं दीपक सिंह अपना नेतृत्व में मैनेजमेंट किए थे। वाकई देखने वाली बात है कि चांद और गर्दा उड़ा के रखे थे। सही बात है, 2021-2022 जाके देख सकते हैं कितना खतरनाक लेवल का मैनेजमेंट किए थे। और हाल फिलहाल में इनका सूर्यवंशम मूवी जो आया था इनके मैनेजमेंट में ही हुआ था शूट। हाँ, और वो भी मूवी देखा जाए तो 60 दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। लेकिन कहने वाली बात है कि भाई साहब आखिर क्या इनके बीच में रीजन हो गया कि इस तरीके से दरखास्त कर दिया गया है। सही बात कह रहे हैं। तो देखा जाए कि हाल फिलहाल में पावर स्टार पवन सिंह का जो कि बर्थडे बीता है और बर्थडे में कुछ खास चीज नहीं हुआ। जिस तरीके से देखा जाए कि उस बर्थडे के पिछले बर्थडे में देखा जाए तो सली लियोनी को बुलाया गया था और तगड़ा तरीके से भौकाल बनाया गया था, लेकिन इस बर्थडे में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। भाई साहब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी से कनेक्ट करने के लिए जान पहचान होना चाहिए, बात करने का तमीज होना चाहिए, तभी जाके आपको मतलब कि उस तरीके से सहूलियत मिलता है। लेकिन इन लोगों को जो नए मैनेजर थे इन लोगों को कुछ भी उतना नॉलेज नहीं था, बस ऐसे ही भौकाल बना रहे थे। बस पवन भैया के आगे पीछे घूमना, बस इन लोगों का यही काम था। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो पवन सिंह इन लोगों को निकाल के सही चीज किए हैं कि अपना स्टारडम बचा रहे हैं। नहीं तो ये एक दिन ऐसा समय आता कि भाई साहब ये लोग तो पवन सिंह का स्टारडम ही खा जाते। देख लिया जाए कि 2024 का लिस्ट निकाल के देख लिया जाए तो कहीं पे भी पवन सिंह ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं थे। 10 टॉप में आता है जो, उसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। वही खेसारी लाल यादव, शिल्पी राघवानी, शिल्पी राज ये लोग नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे पवन सिंह का कहीं भी नाम नहीं था। लेकिन हालांकि देखने वाली बात है कि बड़े बड़े गाने दिए थे, लेकिन ट्रेंडिंग में बने रहना या उस तरीके का गाना दे देना कि हमेशा बजते रहे, उस तरीके का गाना कोई भी लिस्ट में शामिल नहीं हुआ था। इसलिए यूट्यूब के चार्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया था पावर स्टार पवन सिंह को। और देखा जाए तो इनके बर्थडे में इस बार के मतलब कि सोचे थे पूरा ऑडियंस मतलब कि उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि भाई साहब पिछले बार बर्थडे से इस बार बर्थडे में भाई साहब सली लियोनी से भी बहुत बड़ा एक्ट्रेस आने वाली है और गाना जो आएगा वो बहुत बम ब्लास्टेड आएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं इन लोगों के मैनेजमेंट में। और बताया जा रहा है कि भाई साहब उन लोगों का पहुंच ही नहीं है। हाँ,
यहाँ कोलैबोरेशन के लिए टाइम लिया जाता है, वो चीज़ ये लोग नहीं कर पाए। और भाई साहब यहाँ देखा जाए तो इन लोगों का बात व्यवहार जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं इसी को नज़र मद्दे रखते हुए पवन सिंह ने कह दिया कि भाई साहब आप साइड हो जाओ और यहाँ पे पुराने मैनेजर को आने दो। अब पुराना मैनेजर देखा जाए कि ये आते हैं कि कोई और हायर होता है, लेकिन देखने वाली चीज़ है कि आशंका पूर्ण तरीके से जताया जा रहा है कि दीपक सिंह को ही ये रखेंगे फिर से, और फिर से प्रचंड बवाल मचने वाला है। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें पवन सिंह अपना बुद्धिमान तरीके से मतलब कि दिमाग लगा के भाई साहब इनको साइड किए। और देखा जाए तो वो पहला जो कहा जाता है कि पहला जिस तरीके से भूचाल मचाए हुए थे भोजपुरी इंडस्ट्री में, उसी तरीके से भूचाल मचाने के लिए बोला जा रहा है कि दीपक सिंह को लाया जाएगा। तो फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग मतलब कि एक तरीके से कहा जाएगा कि पवन सिंह सही किए हैं, क्योंकि ऑडियंस का डिमांड भी था कि ये मैनेजर सही नहीं है, सही तरीके से कुछ भी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। तो फिलहाल यही जानकारी था। मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बनता रहे और इस तरीके से और भी अपडेट और जानकारी आप तक लाते रहें। भाई नया चैनल है, सब्सक्राइब कर लो ताकि हम लोग अपना बात रख सके और जो भी भाई अपडेटिंग आता रहेगा हम बताते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय भारत जय हिंद।